साथियों नमस्कार। और ये बहरौली सुल्तानपुर है और यहाँ पर जो है अभी बहुजन समाज पार्टी की 1 दिवसीय मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान बहुजन समाज पार्टी के हमारे बीच में कार्यकर्ता हैं और जिला के, मंडल के और तमाम जो है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आइए हम इन कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं इस मीटिंग के संबंध में। जी सर, तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? दोनों इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य बूथ के पदाधिकारियों की समीक्षा करना, जो पदाधिकारी किन्हीं कारण से निष्क्रिय हो गए हैं उनको सक्रिय करना या मौके पर नहीं है तो दूसरे पदाधिकारी उस पद पे लगाना, यही मेन विषय है। जी, तो अभी एक बात आप बोल रहे थे कि सरकार जो है वो हम कैसे बना पाएंगे 27 में, उसके विषय में कुछ। 2027 में सरकार बनाने के लिए जी हमारे सारे पदाधिकारी एक्टिव हो गए हैं और बूथ को एक्टिव किया जा रहा है। बूथ जीतो अभियान के तहत हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं और पदाधिकारियों को ये समझाया जा रहा है कि अब की बार चुनाव में हर जात, हर धर्म और मजहब के लोगों के पास जाके और पार्टी को वोट देने का निवेदन करें। तो निश्चित रूप से आज लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं और उस सरकार बदलना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा काम किया है, उस अच्छाई के नाते दोबारा बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बस केवल हमारे लोग एक्टिव ढंग से उनके यहाँ पहुँच के उनसे निवेदन कर लें तो अपना विधायक होगा, फिर अपनी सरकार। अच्छा, हार का बीएसपी के हार का कारण क्या रहा? बीएसपी के हार का कारण केवल अफवाह है। हर चुनाव में ये चूँकि टीवी और पेपर वाले ये हमेशा बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ रणनीति बना के काम करते हैं और बड़ी पार्टियां भी इसको हवा देने का काम करती हैं कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में ना आए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रहेगी तो लोग खुशहाल होंगे और लोगों का वोट ना खरीदा जा सकता, ना वोट बिकेगा। तो लोगों का प्रयास है कि लोग गरीब बने रहें, आगे ना बढ़ें। अभी एक बात आप बोल रहे थे कि संविधान जो है वो खतरे में है, तो संविधान के विषय में आप बोल रहे थे संविधान खतरे में है, उसके विषय में अदर पार्टियां या अदर लोग संविधान के विषय में क्या क्या बोल गए और संविधान क्या हमारा वास्तव में खतरे में है? कपिल लिखा है सही तो यह है कि संविधान खतरे में नहीं है। ये तो विपक्ष के लोग वोट लेने के लिए ऐसा प्रचार प्रसार किए और कुछ पेपर और टीवी के लोग इसको हवा दे दिए। बाकी इस देश का जो संविधान है वो बहुत ही मजबूत है। हाँ, ये कुछ इसके अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें परिवर्तन करके अपने लोगों का नुकसान किया जा सकता है और सत्ताधारी लोगों का फायदा किया जा सकता है। बस इससे ज़्यादा संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हमारा वोट जो है वो 2027 में कैसे बसपा में आएगा या कैसे कन्वर्ट होगा, इसके विषय में आप बात कर रहे थे वोट के विषय में। 2007 में सारे जाति और धर्म के लोगों ने बसपा को वोट किया था जी। बीच में लोग गुमराह हुए और अब लोगों को ये लगने लगा है कि दूसरी जगह से उनका हित होने वाला नहीं है, देश का हित होने वाला नहीं है, तो लोग पुनः लौटने के मूड में हैं और हर चाय की दुकान पे, बाजार में ये चर्चा गर्म है कि बहुजन समाज पार्टी ही अच्छा सरकार चला सकती है, लोगों का विकास कर सकती है। तो अभी इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को मात्र एक लौते विधायक है, उमा सिंगर सिंह। तो 2027 में कैसे आशा की जा सकती है? पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को हर विधानसभा सीट पे काफ़ी वोट मिले, थोड़े से वोट जोड़ने की बात है। और जैसा माहौल दिख रहा है कि बहुत सारे लोग खुद जुटने के तैयार हैं और पार्टी के लोग मेहनत भी कर रहे हैं जोड़ने के लिए, तो थोड़ा वोट जोड़ना है। मैंने ज़्यादा वोट जोड़ने की बात नहीं है कि हम बहुत कम वोट पाए हैं, हमने बहुत ज़्यादा वोट हासिल किया है और थोड़ा सा वोट और हासिल करके हम सरकार बना सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप देखते रहिए सर्वे इंडिया न्यूज़। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। पूरे दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले महामना गौतम बुद्ध जी
भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, पाम सेब DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब के चरणों में अपने वाणी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में अपने वाणी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज बहन जी के निर्देश पर आज इस बूथ पर बूथ समीक्षा के लिए उपस्थित है बूथ और सेक्टर के पदाधिकारी साथियों, इस गांव से उपस्थित है बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों। बहन जी 27 में सरकार बनाना चाहती हैं। आप लोग तैयार हैं? जी। अब सुनिए, सरकार बनाना है तो हम लोगों को जो चीजें पीछे घटित हुई हैं उन पे ध्यान रखना है। आगे हमको कैसे सरकार बनाने के लिए क्या करना है, इन सब बातों पर चर्चा करनी है। जब बहन जी की सरकार थी, इतने पट्टे सारे लोग आजादी के बाद से सारे लोग मिल के आज तक किए होंगे, उससे ज्यादा पट्टा बहन जी ने अपने थोड़े से कार्यकाल में किया। 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार मिला, तमाम बैकलॉग भर्ती हुई, सफाई कर्मी की नौकरी पहली बार आप सुने होंगे कि कोई सफाई कर्मी भी भर्ती होता। लड़कियों को लोग पढ़ाना कम चाह रहे थे पहले, लेकिन बहन जी की सरकार में जो लड़कियां हाई स्कूल पास कर जाती थी उनको 15,000 और जब इंटर कर जाती तो 10,000 और एक साइकिल, दोनों मिला के 25,000 और एक साइकिल सावित्रीबाई फुले योजना के तहत देने का काम किया था। बहुत सारे आवास बने, बहुत सारे छात्रावास बने, बहुत सारे गरीब बच्चे जो पैसा लगाने में पढ़ाई में असमर्थ थे उनको बहन जी ने विदेश भेजा पढ़ने के लिए, तो बहुत सारा काम किया। लेकिन ये जब सरकार बदली तो सारा काम इन्होंने बंद कर दिया। तो इस बात की चर्चा आज भी हो रही है। चाय की दुकान पर जब हम बैठते हैं तो जो हमारा राजनीतिक दुश्मन है वो भी इस बात की चर्चा करता है। जब कोई घटना घट जाती है तो कहता है कि ना भाई बहन जी की सरकार, वोट नहीं देता लेकिन गुणगान इस बात से करता है कि बहन जी की सरकार होती तो ऐसी घटनाएं ना घटती। दुश्मन जो हमको वोट नहीं देता वो कहता है, थोड़ा हम लोग कहने में शर्मा रहे हैं। जैसे राजनीति में तो चर्चा जरूरी है ना, हम लोग दुश्मन चर्चा कर रहा है और हम लोग चर्चा करने में पीछे हो जा रहे हैं। जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी के पास थोक वोट है। हर विधानसभा में 50,000, 55,000, 60,000, 45,000 ऐसे वोट मिले हैं। हमको थोड़ा सा वोट चाहिए, केवल 25-30 हजार वोट अगर हम ले लें और तो हमारा विधायक बन जाएगा। और 25-30 हजार लेने के लिए हर विधानसभा में 20-25 जातियां हैं। अगर हम 1 से 2,000 वोट हर जाति का ले लें तो हमारा विधायक बन सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग हम ही को वोट करें। मानिए इस बूथ पर 10 घर पाल हैं, हमको 2-3 घर पाल दे दे, 10 घर मौर्या है, 3-4 घर मौर्या दे दे, निषाद है 10 घर तो 3-4 घर निषाद दे दे, बस मेरा काम इतना हो जाएगा। विश्वकर्मा है या जितनी भी जातियां हैं, सारी जातियों से थोड़ा थोड़ा वोट हमको मिल जाए तो अपना विधायक हो सकता है। और हम अगर जाएंगे तो लोग ईमानदारी से देंगे। अच्छा, वहाँ होंगे विश्वकर्मा होंगे, निषाद होंगे या मुस्लिम बिरादरी के लोग होंगे, किसी की बात करें, कहीं खतरा ना हो हाथी लग के आए दूसरे को बता दे, तो सारा वोट हाथी के सिंबल पर ही जाना चाहिए, चाहे जितना कोई गुमराह करे।
तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक सिंपल सी बात जो है, जो दुश्मन हमको कमजोर करना चाह रहा उस कड़ी को हमको समझना है कि सारे राजनीतिक दल के लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी माने बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई, इनके पास अथाह पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि ये समाज पैसा ना दे उनको, क्योंकि बहन जी अमीरों से पैसा नहीं लेती। उनका साफ अपना मानना है कि बहन जी पूंजीपतियों से कोई पैसा नहीं लेती है। पेपर में भी निकलता, आप लोग सुनते भी होंगे कि बहन जी पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती। तो ये गुमराह करते हैं कहीं गरीब ये पैसा देना बंद कर दे तो ये पार्टी कमजोर हो जाए। हम देते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।